नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं जब हमें पता चलता है कि वहां पर अब आगे की तरफ प्रमोशन बहुत कम चांस है या आगे की तरफ उस कंपनी में प्रमोशन नहीं होता, बाहर से कैंडिडेट ले लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी हैं, मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि उस कंपनी में काफी दिनों से काम कर रहे हैं इस उम्मीद में कि उनका प्रमोशन हो जाएगा और वो भी हाई प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन किसी किसी का प्रमोशन हुआ है और किसी किसी का प्रमोशन अभी नहीं हुआ है। मान लो एक स्टेप, और अगले स्टेप के लिए बिल्कुल भी चांसेस नहीं है आपके वहां पर प्रमोशन होने के, या आपका भी एक बार भी नहीं हुआ है और फिर भी वहां पर चांसेस नहीं है, क्योंकि आप कंपनी का जो पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं, मैनेजमेंट है, तो आपको समझ में आता है कि क्या यहां मेरा प्रमोशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हमेशा आप ये सोच के चलिए कि उस कंपनी में मैक्सिमम जो ऊपर की पोस्ट है वो किस तरह से भरी जा रही है। क्या वो दूसरी कंपनियों से आते हैं, क्या वो जान पहचान से भरी जाती हैं, या क्या उसी में एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है। क्योंकि आपको एक रेगुलर, एक जो नॉर्मल सोच होती है उसी हिसाब से सोचना है। आपको यह नहीं सोचना कि वहां पर तो प्रमोशन होता नहीं है, बाहर से कैंडिडेट आ रहे हैं और आप इस मुगलते में हैं, आप इस चक्कर में हैं कि नहीं मेरा हो सकता है यहां पे। तो ऐसा बिल्कुल भी इस चीज को मन से ख्याल से निकाल दीजिए, क्योंकि आप कोई बहुत ज्यादा जादुई करिश्मा नहीं कर पाएंगे उस कंपनी के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कहीं और लोगों का प्रमोशन नहीं कर रही और आपका ही करेगी। किसी भी कंपनी का प्रमोशन इस तरह से पता चल जाता है कि वहां पर कैंडिडेट अधिकतर कहां से आ रहे हैं। अधिकतर कैंडिडेट जो प्रमोशन है इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो वहां से आइडिया लग जाता है कि ये कंपनी बाहर से लेती है या अंदर से लेती है। तो उससे भी पता चल जाता है कि हमारा प्रमोशन होगा या नहीं होगा, या कितने चांसेस हैं। और इस उम्मीद में बहुत सारे लोग जो हैं काफी दिनों से उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो फिर उनके पास ये भी ख्याल आने लगता है कि यार हमारा होगा या नहीं होगा, क्योंकि इंतजार करते करते काफी टाइम बीत चुका है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको देखो, अगर आपकी कंपनी जो है वो बाहर से कैंडिडेट ज्यादा ले रही है, तो सिंपल सी बात है कि उसको अपने इंटरनल जो कैंडिडेट हैं उनको प्रमोट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि जो इंटरनल में लोग हैं ऑलरेडी वो हमारे सिस्टम में है ही है, वो काम कर ही रहे हैं, जिस पोजीशन के लिए लिए गए हैं हमें उस पोजीशन पे उनसे काम हम निकलवा ही रहे हैं। तो इसीलिए वो दूसरी कंपनियों से अधिकतर लेके आते हैं। या बहुत सारी कंपनियां इसलिए भी प्रमोट नहीं करती कि जो और एम्प्लॉय हैं वो फिर सोचेंगे कि हमारा नहीं हुआ, इसका कैसे हो गया। तो इस पॉलिटिक्स से बचने के लिए भी काफी सारी कंपनियां बाहर से कैंडिडेट उठा लेती हैं और अंदर से नहीं लेती हैं। तो इस केस में आपको सीधा सा एक मैसेज है कंपनी के इस तरह के बिहेवियर से एक मैसेज खड़ा हो जाता है, जो कि दिमाग में आता है। दिमाग में ये आता है कि आप भी वही पैटर्न फॉलो करो जो आपकी कंपनी करती है। अगर कंपनी बाहर से लेती है, अंदर के लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहती, तो आप इतने दिनों से उस कंपनी में हो तो जाहिर सी बात है कि आप में काबिलियत होगी, काफी सारी चीजें होंगी। हाँ, कुछ कुछ जगह काबिलियत, कुछ कुछ जगह आपको इंप्रूव करने की जरूरत होगी, तो आप उस पर फोकस करें और उसके बाद अपना सीवी अपडेट करें। दोस्तों, जब आप सीवी अपडेट करते हैं तो आपकी कंपनी को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आप सीवी अपडेट करें, जब तक कि आप अपने किसी दोस्त को, किसी मैनेजर को या कंपनी के किसी एम्प्लॉय को नहीं बताएंगे, या फेसबुक या कहीं से भी कोई चीज शेयर नहीं करेंगे, तो किसी को नहीं पता चलता। तो आप अंदर अंदर जॉब देखते रहिए, इंटरव्यू दीजिए, बीच में टाइम निकाल के कुछ भी आप करके छुट्टी ले सकते हैं। आपको भी आगे बढ़ने का उतना ही हक है जितना कंपनी को है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम निकल जाता है। और अगर आपका अच्छा टाइम अब चल रहा है तो आपको उसी अच्छे टाइम में और अच्छा कर लेना है, वरना जब खराब टाइम स्टार्ट होता है तो वो जो अभी चल रहा है ना वो भी नहीं बचेगा। तो मेरा मैसेज यही था कि अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो दोस्तों हम तो देखो अपनी काबिलियत मतलब हम किसी के एम्प्लॉई हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी काबिलियत उसको बेच रहे हैं, वो हमें पेमेंट करता है। तो ऐसा कोई ये तो है नहीं
फिक्स कि हम इसी कंपनी को अपनी काबिलियत बेचेंगे, अपनी स्किल्स बेचेंगे। जब हम मार्केट में निकले हैं तो हम किसी को भी अपनी काबिलियत और स्किल्स बेच सकते हैं। जो हमारा ज्यादा प्राइस देगा, ज्यादा हमें जॉब सिक्योरिटी देगा, हमको वो चूज करना है। क्योंकि ना कंपनी किसी के लिए रुकती है, तो एम्प्लॉय को भी किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए, किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, या किसी के झूठे वादों में फंसना नहीं चाहिए। आपको थोड़ा सा अगर डर लगता है इंटरव्यू से डर लगता है, या दूसरी कंपनी में जाने से डर लगता है, रिस्क लेने से डर लगता है, तो दोस्तों देखो, जॉब तो एक रिस्क ही है। जो हम जॉब कर रहे हैं जिस कंपनी में, वो भी रिस्क है। टारगेट पूरा नहीं होगा तो निकाल देगी कंपनी, ऊपर से कोई मैनेजमेंट आ गया बढ़िया सा तो वो निकाल देगा, तो वहां पर भी रिस्क है। जहां पर आप टिके हुए हो ना, वो भी परमानेंट नहीं है, पिताजी की कंपनी नहीं है, वो भी रिस्क है। तो अगर आप दूसरी कंपनी में जाते हो, वहां पर रिस्क उठाओ कि आपको और अच्छा मिल जाए, क्योंकि जो चीज मिल रही है वो तो मिलेगी। बहुत सारे लोग इसलिए डरते हैं रिस्क लेने से कि हमें जो मिल रहा है कहीं वो भी हाथ से न चला जाए। तो दोस्तों, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसने अगर उसे जॉब से निकाल दिया गया तो वो भूखा मर गया, ऐसा कोई नहीं है। आपकी जितनी सैलरी हो जाती है, जितनी आपको अर्निंग होने लगती है, आप वो अर्निंग कहीं ना कहीं से निकालना स्टार्ट कर देते हो। मान लो अगर आप जॉब में हो और आपको बिजनेस करना है, तो आप वही अर्निंग ढूंढोगे जो सैलरी आपको मिल रही थी, क्योंकि आपके खर्चे इतने होंगे। तो यही है कि अपनी जो काबिलियत है, स्किल्स को हमेशा चेक करते रहना चाहिए इंटरव्यू देके। उसको मार्केट में नापना चाहिए कि आपकी वैल्यू कितनी है। इससे आपको पता चलता है कि एक्चुअल में जो कंपनी आपको पैसे दे रही है वो आपको सही वैल्यू के पैसे दे रही है या नहीं दे रही। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।